आज हंजरवाल में हर दूसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापे का शिकार है। और सिर्फ जिस्म ही बीमार नहीं हो रहा, किसी का दिमाग स्ट्रेस से भरा हुआ है, कोई फिक्रों और टेंशन के बोझ तले दबा हुआ है, किसी का दिल हसद, नफ़रत और गुस्से से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर लोगों को अपनी बीमारी का एहसास ही नहीं। थोड़ा रुक कर सोचिए, जब जिस्म कमज़ोर हो तो ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, जब दिमाग कमज़ोर हो तो हर मसला पहाड़ लगता है, और जब दिल बीमार हो जाए तो हर खुशी अधूरी लगती है। सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, ये सालों की लापरवाही का नतीजा है। आलस को जीतने दिया गया और इरादों को चुपचाप हराया गया, और फिर एक दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में पकड़ा दी और इंसान को अपनी गफलत का आईना मिल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे फ़िटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसके बिना ज़िंदगी के तमाम ख्वाब अधूरे हैं, और वो है सेहत। क्योंकि अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर पैसा हो, सेहत ना हो तो पैसा दुआओं पर खर्च हो जाता है। अगर गाड़ी हो लेकिन सेहत ना हो तो सफ़र भी बोझ लगता है। अगर घर हो लेकिन सेहत ना हो तो उस घर का सुकून भी अधूरा लगता है। अगर बिज़नेस हो लेकिन सेहत ना हो तो कामयाबी का मज़ा भी अधूरा रह जाता है। और अगर दिल और दिमाग सेहतमंद ना हो तो दुनिया की हर नेमत भी बेरंग लगती है। इसलिए याद रखो, हेल्थ इज़ नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट हेल्थ एवरीथिंग इज़ नथिंग। अल्लाह ने हमें जो सबसे कीमती अमानत दी है वो हमारा जिस्म है, और इस जिस्म के साथ एक दिमाग दिया है और एक दिल। इन तीनों की हिफाजत करना भी इबादत है। अजीब बात है, इंसान गाड़ी की सर्विस वक्त पर करवाता है, मोबाइल कवर के बगैर इस्तेमाल नहीं करता, घर की दीवार पर दरार आ जाए तो फ़ौरन ठीक करवाता है, लेकिन अपने जिस्म को सालों तक इग्नोर करता रहता है। पेट बाहर निकल रहा होता है, सांस फूल रही होती है, एनर्जी ख़त्म हो रही होती है, लेकिन फिर भी कहता है अभी तो उम्र ही क्या है। दोस्तों, इस्लाम हमें कमज़ोर नहीं मजबूत देखना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन अल्लाह को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है। मजबूत सिर्फ ईमान में नहीं, जिस्म में भी, मजबूत इरादों में भी, मजबूत करैक्टर में भी। आज हम सेहत को नज़रअंदाज करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दुआ ज़रूर करो, लेकिन दुआ के साथ अमल भी करो। अल्लाह ने कानून बनाया है, जो आदतें तुम आज अपनाओगे कल वही तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएंगी। अगर तुम रोज़ जंक फूड को अपनी आदत बनाओगे तो कल बीमारी तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। अगर तुम रोज़ सेहत में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल ताकत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अगर तुम रोज़ डिसिप्लिन को अपनाओगे तो कल इज़्ज़त और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। सेहत वो बुनियाद है जिस पर तुम्हारी ज़िंदगी खड़ी होती है। तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर, तुम्हारे ख्वाब। जिस बुनियाद में दरार आ जाए उस पर कोई मजबूत इमारत नहीं बन सकती। फिटनेस सिर्फ मसल्स का नाम नहीं, फिटनेस का मतलब है सुबह उठते वक्त थकन महसूस ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस ना फूले, अपने वालिदैन की खिदमत कर सको, अपने बच्चों के साथ खेल सको, और अल्लाह की इबादत ताकत और खुशू के साथ कर सको। आजकल सोशल मीडिया ने फ़िटनेस को सिर्फ सिक्स पैक बना दिया है, लेकिन असल फ़िटनेस सिक्स पैक नहीं, असल फ़िटनेस सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप शीशे में खुद को देखो और दिल कहता हो मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो समझ लो तुम फिटनेस के असल रास्ते पे हो। और अब बात करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सिर्फ बॉडी बनाना नहीं, करैक्टर बनाना है। आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, हर कोई जल्दी रिज़ल्ट चाहता है, लेकिन याद रखो, शॉर्टकट सफ़र को छोटा कर सकता है लेकिन कामयाबी को गहरा नहीं बना सकता। स्टीरॉयड लगाना आसान है, इंजेक्शन लगवा कर कुछ महीनों में बड़ा दिखना आसान है, लेकिन सालों तक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना, यही असली हिम्मत है, यही असली मर्दानगी है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आपको सिर्फ मसल्स नहीं देती, ये सब्र देती है, कंसिस्टेंसी देती है, सेल्फ कंट्रोल देती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको अपने नफ्स पर हुकूमत करना सिखाती है।
क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी फतह अपने दिल को फतह करना है। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। आज बर्गर चाहिए या कल सेहत, आज आलस चाहिए या कल ताकत, आज बहाना चाहिए या कल कामयाबी, फैसला आपका है। जिस दिन इंसान अपने जिस्म से दोस्ती कर लेता है उसकी ज़िंदगी का रंग बदल जाता है, क्योंकि जिस्म और जहन अलग अलग नहीं। थका हुआ जिस्म थकी हुई सोच पैदा करता है, कमज़ोर जिस्म कमज़ोर इरादे पैदा करता है। लेकिन जब जिस्म में ताकत आती है तो चलने का अंदाज़ बदल जाता है, सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, जीने का अंदाज़ बदल जाता है, और फिर इंसान बहाने नहीं रास्ते तलाश करता है। हंजरवाल के नौजवानों, मोबाइल पर रील्स देख देख कर ज़िंदगी नहीं बदलती, ग्राउंड में पसीना बहाकर बदलती है, जिम में डंबल उठाकर बदलती है, सुबह जल्दी उठकर बदलती है, अपने नफ्स को हरा कर बदलती है। हंजरवाल का मसला जिम की कमी नहीं, माइंड सेट की कमी है। जिस दिन माइंड सेट बदल गया उस दिन पूरा इलाका बदल जाएगा। मेरा ख्वाब है कि हंजरवाल का हर जवान फिट हो, हर जवान डिसिप्लिन वाला हो, हर जवान स्ट्रॉन्ग माइंड का मालिक हो, हर जवान अपनी ज़िंदगी का लीडर बने। जिम सिर्फ बॉडी बनाने की जगह नहीं, अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देने की जगह है। यहाँ मसल से पहले माइंड सेट बनता है, यहाँ वेट से पहले इरादे उठाए जाते हैं, यहाँ बॉडी से पहले करैक्टर शेप होता है। क्योंकि जब एक जवान मजबूत होता है तो एक घर मजबूत होता है, और जब एक घर मजबूत हो जाए तो पूरी कौम मजबूत हो जाती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज़ नॉट अ गन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंड लिविंग इनसाइड अ हेल्थी बॉडी। तो फैसला करो, कल से नहीं आज से जिम ज्वाइन करो, अपने जिस्म को मजबूत बनाओ, अपने जहन को मजबूत बनाओ, अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाओ। हज़रत मूसा ने भी अल्लाह से सवाल किया था कि या अल्लाह, अगर तेरा भी कोई खुदा होता तो तू उससे क्या मांगता? तो अल्लाह ताला ने फरमाया सेहत। दोस्तों, सेहत वो ताज है जो सेहतमंद पहनते हैं और बीमार सिर्फ देखते हैं। और याद रखो, मजबूत जिस्म में ही अक्सर मजबूत ख्यालात पैदा होते हैं। आज नहीं तो कब, तुम नहीं तो कौन। अल्लाह हम सब को सेहत, हिम्मत, डिसिप्लिन और अच्छा इखलाक अता फरमाए। आमीन।